दीदी ओम शांति। थैंक यू। सो हमारी जो लास्ट कन्वर्सेशन थी कि हमने लास्ट साक्षात्कार ट्रांस की बातें की, आपने बहुत ही गहरी बातें सुनाई हमें। आज मैं इसी एक बात को लेकर के आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब से आप ब्रह्मा बाबा से मिले और आपने जैसे बताया कि जब आप पहली बार ट्रांस में गए और ब्रह्मा बाबा ने पूछा कि आप देख के आओ लाइट ऊपर वाले ब्रह्मा की और यहाँ के, तो डेफिनेटली फिर कुछ साल बीते आगे और वो समय भी आया जब ब्रह्मा बाबा ने अपना संपूर्ण स्वरूप प्राप्त किया। तो आपके सामने सामने जो ब्रह्मा बाबा ने अपना पुरुषार्थ किया, अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, कर्मातीत बने, तो आपसे हम ये सुनना चाहते हैं कि आपने बाबा में किस तरह से उनके पुरुषार्थ को ऑब्जर्व किया, उनमें कैसे कैसे परिवर्तन आपने देखे और कैसे उन्होंने अपनी जो लास्ट मंजिल है उनको प्राप्त किया, उसमें आपको कौन कौन से अनुभव हुए उनके द्वारा, उनमें किस तरह की ये जर्नी को आपने साक्षात उनको देखा, ये हम जानना चाहते हैं। आपने 11 साल ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा, तो ये 11 साल में आपने ब्रह्मा बाबा की इस जर्नी को किस तरह से देखा, वो हम सुनना चाहेंगे। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जितनी जितनी वैराग्य वृत्ति होती है उतना उतना आप अपनी निर्वाण धाम, अपने घर की या अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप होते हैं और दूसरों को भी आप फिर मुक्ति दिला सकते हैं। लाइट तो वतन में ही दिखती है, यहाँ तो नहीं किसी की लाइट दिखती है, लेकिन बाबा की कई बातों से पता लगता था। बाबा कभी किसी को करेक्शन नहीं देते थे, किसी को भी नहीं, लेकिन समझाते थे। समझाने से क्या होता था कि उनके अंदर, जैसे बाबा के प्रति, बाबा टीचर है, शिक्षक है, तो मैंने ये देखा कि बाबा जो हमें कहते हैं ना बच्चे, लाइट हाउस माइट हाउस, ये बाबा कहते हैं बच्चे लाइट हाउस माइट हाउस। तो कई घटनाएं देखी, कभी कभी किसी से भूल भी हो जाती है। तो एक बार एक भाई बहुत सारी ट्यूब लाइट होती है, वो लेके जा रहे थे। तो बाबा सामने खड़े थे कोर्ट यार्ड में, तो बाबा में एक आकर्षण होता था ना, तो एकदम वो बाबा को देखा, उसके हाथ से सब गिर गई, क्योंकि उसका सारा अटेंशन। तो सभी लोग बोलने लग गए, नहीं यही करते हैं ना, तुम ध्यान नहीं देते, तुम हमेशा ऐसे, ये थोड़ी हैबिट है कॉमन ब्राह्मण में कि एकदम बोलने लग जाते हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी नहीं है। और बाबा दृष्टि देते रहे और वहाँ से निकल गए। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा, क्योंकि वो तो बेचारा पहले ही नर्वस था, ऊपर से लोग बोले जाते हैं तो आप उसके आत्मिक विश्वास को खत्म कर रहे हैं। तो बाबा दृष्टि दे करके अपना जो जैसे जा रहे थे अपने चले गए। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा लाइट हाउस माइट हाउस है, चलो भूल हो गई, पर उस आत्मा को क्या चाहिए, लाइट माइट चाहिए ना। तो एक बहुत रॉयल तरीका है
किसी को इशारा करो या किसी को, नहीं तो एक साधारण भाषा, एक साधारण तरीका लगता है, उधर टोक ना, तो सभी कहते हैं, ये जनरल है। बहुत थोड़े होते हैं जो न्यारे रहते हैं और मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं क्यों बोलूं इस टाइम पर, ऐसा जैसे वो कहेंगे। तो परिवर्तन ये देखा कि बाबा विस्तार में नहीं जाते थे, क्योंकि बाबा उपराम रहने लग गए तो बाबा बात को एकदम समझ जाते थे, बहुत नहीं बोलना पड़ता था। पर फिर हम लोगों की भी थोड़ी डिटेल की नेचर है, थोड़ा और बोलो, थोड़ा और बोलो। तो एक बार बाबा ने कहा कि बाबा के अंदर क्या सेवा होनी चाहिए, क्या विजन बाबा का बहुत अच्छा होता था। तो बाबा समय प्रति समय जैसे हम लोगों को बोला पहाड़ियों पर जाओ, एग्जीबिशंस करो। फिर एक बार बाबा ने कहा ऐसा बड़ा सेंटर हो जहाँ एम्बेसी वाले आ सकें, जहाँ गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आ सकें, रॉयल भी हो, ऐसे के। तो सभी को बोला कि फिर बाबा भी मदद करेगा। तो हमने कहा चलो ढूंढो। हाँ, तो ढूंढने लगे। फिर बाबा को बताते थे, बाबा एक देखा बहुत बड़ी, एकदम रिंग रोड पर था, बढ़िया मकान है, इतना किराया न है। तो कम से कम 10 मिनट तो बताया। तो फिर बाबा सुनते भी रहे, ये नहीं कहा अभी स्टॉप करो, मैं समझ गया। बाबा ऐसे कभी इतनी रॉयलिटी, मैनर्स थे ना, ये रॉयल मैनर्स होते हैं जहाँ आप बहुत जल्दी नहीं बात को काटो किसी के। या तो बाबा ने मुझे कहा कि बाबा तो समझ गया था, बाबा को ठीक लग रहा है और आप लोग ये ले लो। तो ये सीखने की बातें जैसे बहुत मिलती थी बाबा से कि साधारण वातावरण मत बनाओ। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था जो कोई आके लंबी लंबी बात बताएगा, उसकी बात बताएगा, उसकी बताएगी। एक टाइम तो ऐसा हो गया था, फिर दीदी मनमोहिनी ने कहा क्या बात करनी है आपको बाबा से, आपके घर में खटपट है उसकी करनी है, आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है तो हमको बता दो, बाबा के सामने मत बोलो। क्योंकि एक ऐसा टाइम हो गया था कि बाबा का शरीर भी, जैसे कोई नेगेटिव थोड़ा भी होता था ना तो बाबा की तबीयत पर असर आता था। वातावरण अच्छे रखने से तन स्वस्थ रहता है और मन भी अच्छा रहता है, और दूसरे भी जैसे उन्नति को पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है बेचारे सब डावाडोल हो रहे हैं ना। तो मैंने बाबा से ये बहुत सीखा कि जितना हो सके वातावरण अव्यक्त बनाओ, खुद को अव्यक्त बनाओ। तो उपराम रहते थे, वैराग्य वृत्ति थी, और कैसे कल्याण हो। आज एक पौधा भी रखते हैं ना, उसको कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना देख करके नहीं दो तो बेचारा पौधा भी चला जाता है। नहीं तो हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं उनको कैसे सदा ऐसा मिलता रहे कि वो खिले रहे एकदम। तो बाबा से हमने ये सीखा, अव्यक्त का मतलब उपराम, विस्तार में बुद्धि न चले, जहाँ तक जितना ज़रूरी है उतना व्यक्त में आओ। ये व्यक्त में आना होता है ना, बार बोलना, जिस तरह से बोलना, ये सब व्यक्त भाव है। थोड़ा भी अव्यक्त भाव, आत्मिक भाव होता है तो सार में रहते हैं, विस्तार में नहीं जाते। कई तरह के बहुत अच्छी अच्छी सूक्ष्म शक्ति है जिसको कहते हैं, वो बाबा में हमें दिखाई दी, और जिससे हम लोग बहुत ही सीखते थे। और हम तो एक बार बाबा को देख के फिर कहते हैं हमें भी ऐसा बनना है ना, सभी को बाप समान बनना है ना। तो बाबा के अंदर हर बात में बाबा इंटरेस्ट भी लेते थे पर न्यारे भी रहते थे। कहीं फिर क्या हो जाता है, मुझे नहीं करना, मुझे आता नहीं है। नहीं, बाबा हर बात में, छोटी से बड़ी तक।
तो इंटरेस्ट भी लो, फिर वैराग्य भी हो, उपराम भी हो, और सब बाबा को मालूम पड़ता था। लेकिन प्रेजेंट की उस परिस्थिति में हम अपनी बुद्धि को इतना क्यों लगाएं? ठीक है, अपनी स्थिति अच्छी रखो ना, परिस्थिति तो चली जाएगी, पर आपकी जो स्थिति नीचे आ गई अभी, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ये थोड़ा अटेंशन जो बाबा को बहुत रहता था, ये परिवर्तन हमने बाबा में देखा। दीदी, बाबा एंड मम्मा, सो बाबा और मम्मा के बीच का एक संबंध बड़ा ही अलौकिक, और मतलब जैसे भविष्य के लक्ष्मी नारायण, तो उनके संबंधों में क्या दिव्यता और क्या अलौकिकता आपने अनुभव की? मामा आई तो बेटी की तरह, ब्रह्मा सरस्वती बेटी, तो एकदम इतना जैसे माता पिता हैं, तो मामा आज्ञाकारी तो थी, लेकिन कभी भी मामा को या बाबा हमने कुछ ऐसा नहीं देखा जैसे उनको ये हो कि हम तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण होंगे। भान ही नहीं था। जैसे ज्ञान होना और भान होना अलग है ना। तो ये सभी हैरान होते थे। यहाँ पर किसी को आप बता दो भाई आप अगले जन्म में आप दोनों लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हाँ, तो हो जाएगी अटैचमेंट। न केवल अटैचमेंट पर फिर एक्सपेक्टेशंस, ये वो एकदम 100% प्योरिटी, 100% भावना। बहुत सुंदर था, एकदम माता पिता और बच्ची जैसे होती है ना। एंड तक मामा छोटे बच्चों की तरह जैसे बाबा के सामने, क्योंकि आयु में भी बहुत फर्क था। बाबा मामा तो कितने 45 में तो मामा ने शरीर छोड़ दिया, तो छोटी आयु हुई ना। बाबा की 80 थी, इनकी 40 में थी। तो बहुत हमको कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसा कर्म हम करते हैं ना एकदम फॉलो होता है। तो बाबा को ये बहुत ध्यान था और मामा को कि हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी, वो हम दे रहे हैं, चाहे हम दाता नहीं है उस टाइम पर ले रहे हैं। तो मम्मा बाबा को ये बहुत ध्यान रहता था कि जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख करके सब करेंगे। तो उन्होंने कभी भी बैठ के, हमने देखा नहीं बाबा मामा कभी भी ऐसे बैठ के बातें कर रहे हो, कभी नहीं, एक बार भी नहीं देखा। जो बात होती थी सभी बैठे हैं और दादियाँ बैठी हैं, तो वार्तालाप चलता था। तो अटेंशन, जिनको बाप सबान बनना है, काफ़ी मर्यादाएं, हर प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते हैं। दीदी, आगे हम बढ़ेंगे इस जर्नी में, पर आगे बढ़े उससे पहले ये जो 11 साल आपके रहे, उसमें कोई ऐसी हाइलाइटेड बात जो आपके दिल को छप गई हो और अभी तक शेयर नहीं की हो आपने, वो आप शेयर करना चाहेंगे या सब कुछ शेयर कर दिया है? तो बस ज़्यादा मुझे ये लगता था कि जितना ही बाबा अव्यक्त बनने का लक्ष्य रखता था, उतना ही विश्व कल्याण, विश्व सेवा का बाबा को बहुत अटेंशन था। क्योंकि मेरे को याद है बाबा के होते ही निमंत्रण आने लगे विदेश से। एक बेल्जियम से आया, फिर सिंगापुर से आया, ऐसे करके। तो बाबा मेरे को भेजते थे, जाओ 8 दिन 10 दिन होटल में रहते थे, क्योंकि सभी गुरु, सभी धर्म के लोग होते थे वहाँ पर। तो सारा समय बाबा चिंतन करता था। तभी कहते हैं डबल विदेशियों का जन्म अव्यक्त बाप दादा के संकल्प से हुआ। तो बाबा आह्वान करते थे हम सबका। जैसे बाबा जानते नहीं थे कौन आएगा, लेकिन विश्व में सभी आत्माओं को संदेश मिले, सभी आत्माओं का कल्याण हो।
तो ये बाबा की साधना बहुत थी। तो कई बार हम भी कहते हैं ना हमें विश्व कल्याणकारी बनना है, तो बस अपनी लाइट माइट की किरणें जो भी आत्माएं तैयार हैं उनको पहुंचेगी। कईयों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था, शुरू में तो बहुत होता था। तो बाबा तो हमेशा तपस्या बैठे रहते थे, और जिनको प्राप्त करना है, जो रेडी है, उनको लाइट माइट मिलती थी। तो बाबा को हमने यही देखा कि फालतू संकल्प तो क्या आएंगे। पाठ देखता था, कोई नहीं चल पा रहा है, कठिनाई है, तो कभी बाबा उसको फोर्स नहीं करेगा कि तुम मत जाना, तुम छोड़ना नहीं। माया आएगी, तूफान आएंगे, आपको विजयी बनना है। जिसको जाना है जाने देता था, आराम से जाओ। हम लोग तो ये सोते ना जाए, और बाबा कहता था वो संघर्ष कर रहे हैं ना, ठीक है जाएगा, पर ये बाबा को पता है कहीं जाएगा नहीं ना, कहीं ना कहीं वो फिर बाबा को याद तो करता ही है। बाबा को कोई नहीं बोलता। कईयों के लिए अपनी पर्सनल संस्कार से यात्रा डिफिकल्ट लगती है, और कईयों को संगठन का नहीं आता है चलना ना, तो वो हमेशा ये सोचते हैं बहुत मुश्किल है, उसके संस्कार, उसके भाई आपको क्या करना है, आप तो अपने संस्कारों से चलो, बाबा की श्रीमत से चलो। तो वो समझ कई शक्ति कम होती है कईयों में। तो बाबा को तो अभी क्या कहें, पहले दिन से अंत तक बाबा की बहुत बहुत, सबसे ज़्यादा मुझे बाबा की रॉयलिटी बहुत पसंद आती थी। मैनर्स क्या होने चाहिए, उठना बैठना बोलना खाना, साधारण नहीं लगना चाहिए। कभी कभी हम लोग साधारण हो जाते हैं ना, तो फिर वो सेवा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। ठीक है। दीदी, मम्मा का तो अचानक का पार्ट रहा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मम्मा इतनी जल्दी चले जाएंगे। और मम्मा के जाने के बाद ही अव्यक्त होना, ये सब शब्द भी शायद समझ में आ रहा होगा, कर्मातीत होना या जो भी कंप्लीशन। तो उसके बाद आपको कभी ऐसा संकल्प आया कि अभी ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण बनेंगे, और कभी उस तरह से सोचा ब्रह्मा बाबा के बारे में कि अभी उनकी भी कंप्लीशन हो रही है, या वो ऑब्जर्वेशन हुआ हो आपके द्वारा उनके लिए? बाबा हमेशा कहते थे शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा स्थापना के निमित्त है, मैं तो निमित्त हूँ। ये ब्रह्मा भी नहीं रहेगा तो भी यज्ञ चलता रहेगा। तो हम लोगों के मन में देखो ऐसे संकल्प उस समय लाते भी नहीं थे कि कब होगा कैसे होगा, पर ये तो देखो बाबा तैयार रखा था हम लोगों को कि कोई बात नहीं है, बाबा भी जाएगा पर कार्य तो चलता रहेगा। और देखो जितना जितना आत्मा पवित्र और अव्यक्त होती है, तो उसकी जो ट्रांजिशन होगी ना, मतलब कि आत्मा शरीर छोड़ेगी, तो एक उसमें बहुत शक्ति भरी होती। हमको जब न्यूज़ मिली, एक सेकंड भी हमको ये नहीं लगा कि अब कौन, माता पिता तो हमारे रहे नहीं, लेकिन एकदम डीप साइलेंस में चले गए। और जैसे हम लोगों को भी बाबा उपराम कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा यहाँ भी पुरुषार्थ करा रही थी। वो आत्मा अगर अव्यक्त बन जाती है तो भी पुरुषार्थ की प्रेरणा ही देंगी। दुख नहीं कभी भी होता है। कोई भी गए, जाने के बाद उनके एक ऐसा कुछ छोड़ के गए, प्रेरणाएं तो केवल नहीं, शक्ति भी। और जैसे कि अभी आगे का मार्ग है, अभी आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग आगे बढ़ो, तो कोई ऐसे संकल्प आए ही नहीं और आएंगे भी नहीं। अभी भी आप देखेंगे ना, जैसे जैसे आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, अव्यक्त होती हैं, तो वो अपना कार्य भी छोड़ जाते हैं। जैसे बाबा गए तो बाबा ने म्यूजियम की बिल्डिंग का साइन करो, रमेश भाई को बोला। तो जैसे ही बाबा गए म्यूजियम बनाना है, वो जो आबू है ना, आबू में,
तो वो म्यूजियम बनाने में बिजी हो गए। अब एक बाप दादा से उद्घाटन कराया तो टाइम ही नहीं किसको मिलता है। अभी हमारे निर्वैर भाई हैं तो उनको बहुत इच्छा थी कि हमारा वहाँ पर जो बुजुर्गों के लिए घर है तो एकदम ओवरफुल है, 200 की वेटिंग लिस्ट है। भाई एक और बनाओ श्रोमणी, एक बड़ा ऐसा हॉस्पिटल बनाओ जिसमें थोड़े स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अचानक एकदम अहमदाबाद भागना पड़ता है या नहीं पहुंच सके क्योंकि लैंड है बहुत बड़ी, तो क्या होता है सबके लिए काम छोड़ जाते हैं बड़ा, तो सभी लोग उनको याद करके काम याद आता है। अरे निर्मल भाई ये कह के गए थे, बाबा ने ये कहा ये करना है। नहीं तो उन बाबा को भी पता था कि अभी ये बिजी हो जाएंगे। और म्यूजियम में इतने लोग भीड़ आती रही अच्छी अच्छी आत्माएं सेवा आप होते। हर साल कई बार मधुबन जाते होते ना, उन दिनों में तो 65 से 69 में करीब हर महीने ही जाना होता था। Really? कोई ना कोई कारण से। अच्छा, तो आप तो कई बार बाबा से ऐसे मिलते ही रहे होंगे। तो दीदी आपको आपकी लास्ट बाबा के साथ की मुलाकात याद है? 69 से पहले की लास्ट मुलाकात? नहीं, पूरा याद नहीं है। तो 68 में ही गए होंगे ना लास्ट तो? मामा का तो मुझे याद है अच्छी तरह से। और क्या है कि बाबा कोई भी मधुबन में सेवा होती थी ऐसी, तो बाबा बस हमको कहता था बच्ची आ जाओ, 3 दिन 4 दिन के लिए आ जाओ, तो चले जाते थे हम। मैं याद करूँगी, अगर याद आया हाँ तो बताऊँगी। दीदी तो नहीं थे ना, दिल्ली में थे। सो दीदी थोड़ा आप उस पर याद करिएगा, हमें जानना है कि लास्ट आपकी ब्रह्मा बाबा के साथ मुलाकात कैसी रही और क्या अनुभव रहा, क्योंकि उसके बाद तो सीधा आपने यही समाचार सुना ना कि बाबा व्यक्त हुए। तो हम आगे की जर्नी में ये सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए आपके पास टाइम है, आप सोच लीजिए, हमें बताइएगा। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त होने की जर्नी के बारे में सुनेंगे दीदी से। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।